हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे गागी क्लास। यानी कोई काम अगर भविष्य में होता है तो उसको कैसे सेंटेंस बनाएंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे। पहले एग्जांपल देखें, उसके बाद हम समझेंगे कि बनाते कैसे। जैसे जैसे हमने सेंटेंस बोला, मैं कल आऊंगा, वह यहाँ रुकेगा, हम एक साथ जाएंगे, इस टाइप से। सो व्हाट यू आर लुकिंग हियर, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि हम जो सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं वो बेसिकली आने वाले समय में हो रहा है। मैं कल आऊंगा, वह यहाँ रुकेगा, यानी कि जब भी वो आएगा वो यहाँ रुकेगा, हम एक साथ काम करेंगे ना। इसमें जो हमारे पास जो कॉमन चीज है वो क्या है, गागी के है। इससे पहले आपने जो क्लासेस पढ़ी होगी इसमें और उसमें बहुत अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास गागी का सेंटेंस आए तो उस केस में हम वाक्य को कैसे बनाएंगे। सो लेट्स सी कि हम उस सेंटेंस को किस टाइप से बनाएंगे। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आई यू वी इन सभी के हम लगाएंगे विल, देन एक्शन और एक्शंस का फर्स्ट फॉर्म। यू नो वेल दैट कहीं कहीं आपको ये बता देता हूं मैं अलग से। आई और वी के साथ में क्या यूज होगा, शेल का यूज होगा। बट इसके केसेस हैं, जैसे अगर हम टेंस की लैंग्वेज में बात करते हैं तो उस केस में आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। बट आज के मॉडर्न जनरेशन में शेल का यूज लगभग खत्म हो चुका है, केवल परमिशन के केस में शेल का यूज करते हैं। सो यहां पर जो हम विल यूज कर रहे हो सभी के लिए, यानी कि कोई सा भी हो। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, दैट मीन्स एक वचन या फिर वो बहुवचन, कोई सा भी होगा काम करने वाला, तो उस केस में हम विल का यूज करेंगे। फाइन। सो लेट्स सी कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ओके, सो हियर हम जानते हैं मे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। देन आफ्टर ये जो आपको एरो जा रहा है, ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है कि आई के बाद हमको किसको यूज करना है, विल को यूज करना है। तो हम यहाँ पर विल पुटअप करेंगे। देन एक्शन, जिन लोगों को जो आज इस क्लास में नए हैं वो लोग इस बात पे फोकस करेंगे एक्शन क्या होता है। एक्शन अगर नहीं पता तो मैं हर क्लास में रिपीट करूंगा कि एक्शन क्या चीज होती है। एक्शन मीन्स होता है काम। जिन लोगों को नहीं पता कि काम क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया भी बोलते हैं। कैसे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो देखो आपको ये चेक करना है कि गतिविधि क्या हो रही है सेंटेंस में। या तो ऐसे समझ लें, आना, जाना, उठना, बैठना, दौड़ना, सोना, खेलना, कूदना, रोना, गाना, इस टाइप से जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जो वर्ड आएगा वो क्या होता है, काम होता है, वो उसकी एक्टिविटी होती है, वो उसकी एक्शंस होती हैं। और इसमें जो पहले नंबर पर जो काम करेगा वो उसका क्या है, काम करने वाला होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है। सो आई, देन विल, देन एक्शन। एक्शन यानी कि काम। काम क्या करेगा, वो खेलेगा, तो खेलने को क्या बोलता है, प्ले। देन
क्रिकेट। सो हियर हम ये देख रहे हैं कि क्रिकेट एक वर्क नहीं है, क्रिकेट एक गेम है, क्रिकेट एक गेम है। अगर मैं यहां से अगर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, सो मैं आई वांट टू टेल यू दैट कि फुटबॉल एक गेम है और खेलना क्या हमारे पास काम है, चाहे वो कोई सा गेम खेलो। जैसे कई बार आप मोबाइल फोन चलाते हो और जब हम किसी को कॉल कट करते हैं तब वहां पे एक ऑप्शन आता है, क्या आता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं तुमको बाद में कॉल करता हूं। ये एक बहुत अलग चीज है, देखना करता हूं। इसके लास्ट वर्ड में क्या आया, तातीते। हम बात कौन कर रहे हैं, गागी की। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस क्या है ये चेक करो आप। मैं तुमको बाद में कॉल करता हूं, मतलब वो अभी करता हूं, भले वो ता आ रहा है लेकिन करेगा वो काय में करेगा, बाद में करेगा, अभी जो वर्तमान समय के बाद में करेगा, यानी कि इन केस फ्यूचर में करेगा वो। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि अगर इसके गागी आएगा तो ही आपको विल लगाना है। इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर की भी जरूरत है आपको कि सेंटेंस को किस प्रकार से, मैं बाद में कॉल करता हूं, भले लिखा तातीते में लेकिन सेंटेंस इस बेस में बनेगा। तभी तो आप जब उसको काटते हो या उस पर एक ऑप्शन आता है, क्या आता है, आई विल कॉल यू लेटर, ये आता है। इसका सेंस क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। सो आप अगर किसी भी प्रकार का सेंटेंस बनाना चाहे तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझे। अदरवाइज क्या है कि आप सीधा रट लोगे कि नहीं गागी के आगे, तो गागी तो कई केस में आएगा, बहुत सारे केस ऐसे होंगे जिसके लास्ट वर्ड गागी के होगा, लेकिन हमको उसके बेस पे नहीं चलना। हमको ये देखना है कि हम जो सेंटेंस बना रहे हैं ये कब इंप्लीमेंट होंगे, कब लागू होंगे। उस केस में जब हमारा जो काम है वो काय में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। काम काय में होगा, फ्यूचर में होगा। जैसे हम यहां रात रुकेंगे, हम यहां रात रुकेंगे। देखो माइंड में क्या कि कहां से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले कभी भी किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले, ये इसी क्लास में हर क्लास में देखो, सबसे पहले काम करने वाले को नोटिफाई करो आप। काम करने वाला, काम करने वाला पहला, यानी कोई सा भी सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखो कि इसमें काम करने वाला कौन है, उसके बाद उसमें देखो कि काम क्या है। दिस टू इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। और आपको अगर सीखना है सो स्लोली 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 आप इन चीजों पर जैसे जैसे फोकस करते जाओगे सेंटेंस उतना ही आपको इजी फील होगा, यानी कि इजी लगने लगेगा। सो यहां काम कौन करेगा, यानी कि रुकेगा रात कौन, हम फोर क्या हो गया, वी। ठीक है फाइन। नाउ वी के बाद क्या लगाएंगे हम, विल। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यहाँ तो वी का नियम लिखा ही नहीं आपने। तो इससे पहले जो हमने क्लासेस पढ़ी थी उन क्लासेस में कह दिया था हमने कि यू के साथ लगने वाला नियम किसको फॉलो करता है, बहुवचन को। ही के साथ लगने वाला नियम किसको फॉलो करता है, एक वचन को। सो यू आर लुकिंग हियर, आप जो देख रहे हो क्या यू और ही दोनों एक कॉमन रूल ले रहा है, यू एंड ही दोनों एक कॉमन रूल ले रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो यू लेगा वो बहुवचन लेगा और जो ही लेगा वो एक वचन। अब यहां दोनों में क्या है, हमारे पास विल है, एक वचन के सॉरी बहुवचन के साथ भी विल है और एक वचन के साथ भी विल है। इस केस में यहां भी क्या लगेगा, विल लगेगा। सो देन विल। अब थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, एक्शन आ गई, काम। काम क्या है, रुकना,
रुकने को बोलते हैं स्टे, आज रात को बोलते हैं टू नाइट, और यहाँ के लिए लगाते हैं हम हियर। सो वी विल स्टे टू नाइट हियर, ये हमारा इसका आंसर होगा। फाइन। सो आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को बनाए तो ये विशेष ध्यान रखें। ओवरऑल आप किसी व्यक्तिगत बेस पे बना सकते हैं सेंटेंस, जैसे हम जैसे अभी मैच चल रहा है तो हमने बोल दिया कि राम अच्छा खेलेगा या विराट कोहली अच्छा खेलेगा। सो सेंटेंस क्या होगा हमारे पास, राम, देन क्या लगाएंगे, विल, देन एक्शन, एक्शन क्या है, खेलना, प्ले, अच्छा के लिए क्या लगाएंगे, गुड। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, राम विल प्ले गुड, कोहली विल प्ले गुड, रोहित शर्मा विल प्ले गुड। फाइन। सो आई होप कि आपको ये इतना सा फैक्टर हमारा समझ में आया होगा। इसी बेस पे आप किसी को भी जैसे कई बार आप जब क्रिकेट देखते हो तो ये ऐसी लाइन लिखी हुई मिलती है, कैसी लाइन लिखी हुई मिलती है, जो बोलते हैं कि प्रिडिक्शन करें। प्रिडिक्शन मतलब जो कमेंटेटर होते हैं वो आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि प्रिडिक्शन करो कि कौन सी टीम जीतेगी। तो बहुत सारे बोलते हैं कि इंडिया विल डेफिनेटली विल, कि इंडिया विल विन या डेफिनेटली विन। सो हियर इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया मीन्स भारत, जीतेगा। और अगर डेफिनेटली वर्ड लगा देते हो तो भारत हर हाल में जीतेगा। सो ओवरऑल मैं डेफिनेटली नहीं समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो है गागी का जो केस है उसको कैसे बनाएंगे। बाकी इंडिया हम डेफिनेटली एनी हाउ या बहुत स्ट्रगल करके जीतेगी, वो सब बातें एक डिफरेंट पार्ट है। यहाँ जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विल का यूज कैसे करेंगे और उसको उसके बेस पे सेंटेंस बनाएंगे कैसे। नाउ वन मोर एग्जांपल, जैसे वो अच्छा दौड़ेगा, वहां से मतलब कोई भी। अब इस सेंटेंस को जब हम बदले, राम अच्छा दौड़ेगा, श्याम अच्छा दौड़ेगा, वह अच्छी दौड़ेगी, तो हम क्या यूज कर लेंगे, शी। बट सेंटेंस का मेन फैक्टर क्या है कि हम जो यूज कर रहे हैं कि ये बात भविष्य की बात कर रहे थे, इस केस में क्या आ रहा है, गागी है। सो वह फोर ही, देन विल, देन रन, देन गुड। कई बार होता है कि हम बाद में बात करते हैं, जैसे हम बिजी रहते हैं तो हम इस लाइन को ऐसे बोल सकते हैं, हम बाद में बात करते हैं, किस मुद्दे पे हम बाद में बात करते हैं। अब ये देखो, ये वाला सेंटेंस आप जो देख रहे हो कि यार इसके लास्ट में तो गागी आ ही नहीं रहा, यहां आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आप इस केस में भी विल ही लगाओगे। ये वाली चीज इंडिकेट कर रही है, ये वाली चीज इंडिकेट कर रही है क्या कि जो बात चल रही थी वो बाद में होगी, अभी नहीं हो रही है। अभी होती तो अभी हो जाती, हम बाद में बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बाद में बात करेंगे, इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा वी विल डिस्कस लेटर। फाइन। सो आई होप कि आपको इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से मतलब पॉजिटिव पार्ट है।
इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हम यहाँ रात नहीं रुकेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे, वह यहाँ नहीं आएगा, मैं तुमको नहीं मिलूंगा, इस टाइप से। फिर इसका जो थर्ड पार्ट बनेगा वो ये बनेगा कि क्या तुम यहाँ आओगे? सो वेट एंड वॉच। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो नाउ हमने ऑलरेडी किसके बारे में डिस्कस कर लिया है? P for पॉजिटिव केस। नाउ वी विल डिस्कस काय के बारे में, नेगेटिव बारे में। इट्स नॉट अ बिग डील, इतना कोई बड़ा वो नहीं है कि नहीं कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं करना आपको। आई यू ही, देन विल, देन नॉट, देन एक्शन, देन एक्शंस फर्स्ट फॉर्म। सो आप ये देखो कि इसमें हमने क्या चेंजेस करे। कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि यार कुछ नया करा है, नथिंग, ओनली वी यूज हियर, वी यूज्ड हियर नॉट। ओनली हमने क्या यूज किया है? नॉट का यूज किया है। सो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमको सेंटेंस नहीं के पैटर्न में बनाना है तो ओनली क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है। जैसे जैसे मैं वहां नहीं आऊंगा। फाइन। अगर आपके दोस्त ने आपको बुलाया कि यार एक काम करना, मेरे घर आ जाना कल, मैं पार्टी दे रहा हूं, तो आपने बोल दिया कि नहीं मैं वहां नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? मुझे कुछ काम होगा। सो इस टाइप सेंटेंस बनाना है। सो व्हाट आर यू लुकिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो ये मिल गई हमारी, गागी का पैटर्न है। अब नाउ इसमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तभी आप करेक्ट बना पाओगे। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि सेंटेंस बना लिया, एक चीज अच्छे से सीख गया और दूसरे वाले में उसको डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। डिफरेंस है भैया, यहाँ पर क्या डिफरेंस है? नहीं का यूज हुआ है। सो मे फोर आई के बाद विल के बाद नॉट, फिर एक्शन। क्या आ गए हमारे पास में? एक्शन आ गए। एक्शन काम क्या है? आना। वहां के लिए क्या लगाते हैं? देयर। सो आई विल नॉट कम देयर, आई विल नॉट कम देयर। वहां मेरी मदद नहीं करेगा, वह मेरी मदद नहीं करेगा। तो वह के लिए हमने क्या लगाया? ही, देन विल, देन नॉट। अब मदद करने को आप सभी जानते हो कि हेल्प बोलते हैं, और मेरी के लिए क्या लगेगा? मी। सो ही विल नॉट हेल्प मी। फाइन। थोड़ा सा और सेंटेंस को डिफिकल्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। कैसे? कैसे? तो देखें, बड़े सेंटेंस लाइक इफ यू वांट टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस या डिफिकल्ट लेवल के सेंटेंसेस अगर आप बनाना चाहते हो तो किस टाइप से बनेगा? देखो, कभी भी सेंटेंस के इनिशियल स्टार्टिंग में बहुत रेयर केस में चेंजेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होते हैं, होते हैं, बहुत रेयर केस में। जो रूल चल रहा है वो यहां तक तो चलेगा ही सेम। वॉट एवर चेंजेस विल बी डन, वो इसके बाद। यानी कि जो हमको सेंटेंस को रखने का जो पैटर्न है और 1 to 3 स्टेप तो कंटिन्यू ऐसे ही रखना है। अगर कुछ बदलाव होगा तो इसके बाद में होगा। बहुत रेयर केस में स्टार्टिंग में बदलाव होता है। फाइन। जस्ट लाइक एक सेंटेंस लेते हैं, दिनेश कार्तिक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। एक थोड़ा सा
सेंटेंस को मैंने घुमाया, ऐसा कोई बड़ा सेंटेंस नहीं है। कौन नहीं खेलेगा? दिनेश नहीं खेला। दिनेश, कार्तिक, ये तो हो गया हमारे पास काम करने वाला। फाइन। नाउ, नाउ मीन्स अब। जिन लोगों को नहीं पता है वो वर्डों को सुने, लिसन केयरफुली, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग हियर, जस्ट लिसन। आप सुने, क्योंकि मेरा मानना है कि स्पोकन में सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे पहले सुने, फिर उस चीज को इंप्लीमेंट करें। सो दिनेश देन विल देन नॉट, एज इट इज 1 2 3 पॉइंट। नाउ कहां पहुंच गए हम? एक्शन पहुंच गए। तो एक्शन क्या है? एक्शन क्या है हमारे पास? वही खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो हमने एक्शन रख दिया। अब हमारे पास सभी वर्ड रखे गए। अब बचा क्या हमारे पास? एक वर्ड, के खिलाफ। ठीक है, तो इसके लिए लगाते हैं अगेंस्ट। किसके खिलाफ? पाकिस्तान। नाउ वी कैन चेंज। अगेंस्ट के बाद हम चेंजेस कर सकते हैं, मतलब जिसके भी अगेंस्ट रहेंगे उसको यहां पुटअप करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे के खिलाफ तो अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड। फाइन। अगेंस्ट रूस ना, कि वह उसके खिलाफ नहीं जाएगा, या मैं उसके खिलाफ सबूत नहीं दूंगा, मैं उसके खिलाफ गवाह नहीं दूंगा। फाइन, गवाही नहीं दूंगा, इस टाइप से। तो अगेंस्ट का यूज इस टाइप से होता है कि जिसके भी खिलाफ आप बात कर रहे हो उसको उस अगेंस्ट के पीछे रख दो। ओके, सो एक आध एग्जांपल और हम देखते हैं नेगेटिव के। मेरा भाई खाना नहीं खाएगा। ये चीज भी एक समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया। कई बार स्टूडेंट रट लेता है कि सर ने ये कहा था कि जो पहले नंबर पे आता है वो ही काम करने वाला होता है, तो वो क्या करता है कि मेरे के लिए लगाया माय, और माय के बाद सीधा क्या रख देगा? विल। ऐसा हमको नहीं करना है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि काम जो करेगा उसके पीछे। यहां खाना कौन खाएगा? मेरा भाई। इस सेंटेंस को हम और बढ़ा सकते, मेरे भाई का साला खाना नहीं खाएगा। तो ये पूरा जो वर्ड है मेरे भाई का साला, ये पूरा काम करने वाला शब्द है, यानी ये स्वयं ये इतना बड़ा वर्ड एक करता है। ऐसा नहीं कि नहीं आपने माय लगा दिया पहले नंबर का सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। सो माय देन ब्रदर, देन के लगाएंगे हम विल, देन नॉट, फिर इसके बाद एक्शन। एक्शन क्या है हमारे पास? खाना, और भोजन को बोलते हैं फूड। सो माय ब्रदर विल नॉट ईट फूड, माय ब्रदर विल नॉट राइट अ लेटर। राइट मतलब लिखना। मेरा भाई पत्र नहीं लिखेगा। माय ब्रदर विल नॉट टॉर्चर यू, मेरा भाई तुमको परेशान नहीं करेगा। माय ब्रदर विल नॉट फाइट, फाइट मतलब लड़ना। माय ब्रदर विल नॉट, अब चेंजेस क्या हुआ? फाइट, फाइट मतलब लड़ना, मेरा भाई नहीं लड़ेगा। माय ब्रदर विल नॉट प्ले क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेलेगा। फाइन। तो इस टाइप से हम सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ओनली टू थिंग्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट। पहला तो काम करने वाला, और दूसरा काम। इसके बीच में यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दो तो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो चेंजेस होते हैं, यहाँ विल यूज हुआ, इससे पहले हमने जो क्लासेस पढ़ी हैं उसमें कहीं इज एम आर यूज हुआ, कहीं वाज वर यूज हुआ होगा।
वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज होते हैं। बाकी ये जो चेंजेस हैं ये आपको ये ध्यान में रखना है कि गागी का केस हुआ तो डेफिनेटली इसमें विल यूज होगा, याद रखना है। आई विल गो, आई विल डिस्कस, आई विल स्लीप नाउ, अब मैं सोऊंगा। आई विल लीव फ्रॉम हियर, इसका मतलब ये है कि मैं अब यहाँ से लिख लूंगा। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुमको कल फोन लगाऊंगा, ठीक है। आई विल राइट अ लेटर टुडे, आई विल रिचार्ज, मैं आज रिचार्ज करूंगा, आई विल रिचार्ज योर मोबाइल टुडे, फाइन। आई विल रिपेयर, कहीं आप गाड़ी या मोबाइल रखने गए कि इसको रिचार्ज कर दे, सॉरी रिपेयर कर देना, तो सामने वाला शॉपकीपर बोलता है कि नहीं मैं आज रिपेयर करूंगा, सो आई विल रिपेयर टुडे, फाइन। तो इस टाइप से बात, इस टाइप की जो सेंटेंस है उस केस में हम विल का यूज करेंगे। नेगेटिव केसेस के लिए हम नॉट का यूज करेंगे। कुछ ज्यादा विशेष डिफरेंस नहीं है। जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है, और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब आपको नॉट का यूज करना है। सो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड वॉच एंड अगेन वॉच, देखें और बार बार देखें, सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर सून, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे, क्लियर होंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट। सो अभी तक टिल नाउ हमने दो पैटर्न देखे, एक देखा हमने पॉजिटिव और दूसरा देखा हमने नेगेटिव। नाउ एक जो पार्ट होता है जिसको आपने कभी कभी सुना होगा, इंग्लिश जब आपने पढ़ी होगी, एक इंट्रोगेटिव नाम की चीज सुनी होगी कि इंट्रोगेटिव होता है, कहीं ना कहीं टेंस में पढ़ा होगा, फाइन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। सो सेम हियर, हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसको हम बनाएंगे, लेकिन हमारे पढ़ाने का चूंकि तरीका अलग है तो नाम में चेंजेस होंगे। क्यों होंगे उसका कारण भी हम वेरीफाई करेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो देखो, जिन लोगों को अब भी क्लियर नहीं है वो पहले ये समझे कि एक्चुअल में प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड होते क्या है। जैसे आप क्या लोगे, एक वाक्य मैंने ये लिखा, ओके, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, क्या आप चाय लोगे, ठीक है। इस चीज को समझना इट्स वेरी, वी कैन से दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर नहीं समझ में आया तो। देखो दोनों में डिफरेंस है। अब आपको ये पता करना है कि इसमें रियल क्वेश्चन कौन सा है। रियल मतलब वास्तविक, सवाल किसे कहते हैं, सवाल का मतलब क्या होता है। सवाल का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको पता नहीं वो आप पूछते हो तो वही सवाल हुआ। लेकिन अगर आपको पता है और अगर आप पूछ रहे हो तो एक्चुअल में वो सवाल नहीं, वो कंफर्म होता है। जैसे आप क्या लोगे, तो इसमें जिसने ये क्वेश्चन करा है उसको ये पता नहीं कि ये सामने वाला क्या लेगा, तो ये बना हमारा रियल क्वेश्चन। लेकिन जब हमने ये पूछा, क्या पूछा, क्या आप चाय लोगे, तो इट मीन्स ये हुआ कि मुझे ये पता है कि चाय लेंगे, मगर मैं उससे कंफर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कंफर्म, यानी बात को क्या कर रहा हूं, सुनिश्चित कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बात को सुनिश्चित कर रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं, ओके। सो जब भी सेंटेंस में अगर हमको कुछ पता नहीं हो तब वो सेंटेंस का इससे स्टार्ट होता है, व्हाट से। एक और उदाहरण, जैसे मैं आपको तुम्हारा नाम क्या है, ये वाक्य सबने सुना है, देखो भले वो पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये इसका अंग्रेजी भी सबको याद है, तुम्हारा नाम क्या है। और मैंने अगर ये वाक्य इस टाइप से बना दिया, क्या तुम्हारा नाम
क्या तुम्हारा नाम राहुल है? अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि सवाल कौन सा है, ये सवाल है कि ये सवाल है? सवाल ऊपर का है, तो जो रियल सवाल है वो ये है, तुम्हारा नाम क्या है, मतलब मुझे पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस टाइप के सेंटेंस कैसे स्टार्ट होंगे? व्हाट से। लेकिन अगर आपको पता है और आप सुनिश्चित कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, आप कंफर्म कर रहे हो, तो उस केस में सेंटेंस अलग प्रकार से बनेंगे। पहला ये मेजर डिफरेंस। दूसरा, अगर आपको और सीधा सीधा रटना है तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। जब भी सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट होगा तो क्या बीच में आएगा? जब भी सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट होगा तो क्या क्या आएगा? बीच में आएगा। और जब भी सेंटेंस आगे से स्टार्ट होगा तो सेंटेंस अलग प्रकार से बनेगा। लेकिन बट ये रटने वाले जो लोग हैं, ये कभी भी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि सीधा सीधा क्या शब्द आगे आ जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा? वर्ड से। तो आपको जो समझना है कि हमको वर्ड से सेंटेंस कब बनाना है, वर्ड से सेंटेंस कब बनाना है, जब वो एक्चुअल में सवाल हो। बस ये चीज आपको याद रखना है। वोट तभी लगाया जाता है जब आपको कुछ पता नहीं हो और आप उससे पूछते हो, तब आपको वोट को यूज करना है। ऐसे केस में क्या यूज करेंगे वो समझते हैं। ये बात क्लियर है आपको कि सवाल भी दो प्रकार के होते हैं। एक सवाल ऐसा होता है जिसके बारे में हमको पता नहीं, और दूसरा सवाल वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं। फाइन। और कंफर्म के केस में कहाँ आएगा? विल आगे आएगा, या भले विल सॉरी क्या शब्द आगे आएगा, भले वो नहीं आए, लेकिन आपको सेंस समझना है। अगर किसी ने इस इच्छा से सवाल पूछा है या इस मंशा ना, उसका सेंस ये है कि वो कंफर्म कर रहा है आपसे, तो आपको कैसे बनाना वो देखो। तो देखो, अगर सामने वाला आपसे कंफर्म कर रहा है तो हमारा जो एक था पॉजिटिव हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा हमारा कन्फर्म। इसका नाम दिया हमने कन्फर्मेशन। आपने जो अभी तक पढ़ा है वो मैं ऑब्लिक करके लिख देता हूं। इसको काय के रूप में पढ़ा है? इंट्रोगेटिव के रूप में। ठीक है ना? तो यहां आपको किसी बुक की अगर हेल्प लगती है या आप लेते हो तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये नई चीज क्या है। एक्चुअल में ये आपने देखा है या ये बुक में लिखा है, मैं इसका नाम चेंजेस कर रहा हूं कंफर्मेशन। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि हम उस सेंटेंस में क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे। जिस सेंटेंस में हम कंफर्म करेंगे उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो व्हील है इस व्हील को उठा के ना आगे रख लो। क्या करना है आपको? इस व्हील को उठाकर कहां रख लो? आगे रख लो। बस इस व्हील को उठा के कहां रख लो? आगे रख लो। जैसे एक सेंटेंस उदाहरण लिया, क्या तुम आ जाओगे? अगर मैं इसमें से क्या छुपा देता हूं तो ये सवाल नॉर्मल हो गया, पॉजिटिव हो गया सवाल। समझना थोड़ा है ना, थोड़ी सी चीजें समझने जैसी है। तुम आ जाओगे, ये नॉर्मल सवाल हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस में गया। लेकिन अगर इसमें मैंने क्या आगे लगा दिया तो अब ये कंफर्म बन गया। कंफर्म कर रहा हो, क्या तुम आ जाओगे? क्या तुम यहीं रुकोगे? क्या तुम यहीं सोओगे? क्या तुम पढ़ाई करोगे? क्या तुम खाना खाओगे? क्या तुम फोन लगाओगे? क्या राम यहाँ आएगा? क्या राम मेरे पैसे देगा? क्या आज इंडिया मैच जीत जाएगी? क्या दिनेश कार्तिक खेलेगा? इस टाइप से आप सेंटेंस देखो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? क्या तुम वह फीस जमा करेगा? बहुत सारे सेंटेंस जिनमें हम क्या कर रहे हैं? कंफर्म कर रहे हैं। तो आप ओवरऑल चेक करो, ओवरऑल चेक करो कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहां आ रहा है। क्या वह यहां रुकेगा? क्या आज इंडिया मैच जीता? क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी? क्या धोनी सिक्स मारेगा? इस टाइप से जितने भी हमारे पास सेंटेंस है इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्या शब्द को आगे ले रहे हैं।
यानी कि हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं सामने वाले से, और जब हम कंफर्म कर रहे हैं तो कहां ले जा रहे हैं, क्या को आगे ले जा रहे हैं। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना आपको, ये रखा विल, विल के बाद काम करने वाला, विल देन यू देन एक्शन, एक्शन क्या है, आना, कम, और आज मतलब टुडे, फाइन, विल यू कम टुडे। क्या बना हमारा सेंटेंस, विल यू कम टुडे। जब हमारा नॉर्मल सेंटेंस था, अगर मैं हम क्या छुपा देता हूं तो कुछ नहीं है, विल का आ जाता है, आगे आ जाता, क्या बनता सेंटेंस, यू विल कम टुडे। अगर सेंटेंस नॉर्मल होता क्या, तुम आज आओगे, यू विल कम टुडे। क्या तुम आज आओगे, विल यू कम टुडे। विल इंडिया विन वर्ल्ड कप 2022। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या भारत वर्ल्ड कप 2022 जीतेगा। और देखें, विल ही वेट फॉर मी। पहले हिंदी बना लेते हैं, क्या वह मेरे लिए इंतजार करेगा। देखो, अगर मैं यहां से क्या छुपा देता हूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वह मेरे लिए इंतजार करेगा, तो इस विल को कहां रख देता मैं, आगे, ही विल वेट फॉर मी। मैं ये कह रहा हूं कि जब क्या शब्द आगे आए तो कुछ नहीं करना है आपको, विल को उठा के कहां रख देना, आगे रख देना। तो विल ही वेट फॉर मी, क्या बनेगा, विल ही वेट फॉर मी। सो ओवरऑल क्या कर रहे हो आप, कोई स्पेशल चीज तो कर नहीं रहे हो आप, स्पेशल चीज ये है कि इस विल को उठाकर कहां रख रहे हो आप, आगे। अब यहां किसी स्टूडेंट का यह सवाल भी हो सकता है कि सर, जब सवाल इस टाइप से हो जाए, किस टाइप से, कि सर सवाल इस टाइप से हो जाए कभी, तो क्या वह आज नहीं आएगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, कौन सी बात है। कोई कमेंट बॉक्स में तो बताता ही सही कि नहीं सर, सवाल अगर इस प्रकार से होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो, ये सवाल हमने पहले क्लियर कर दिया, अब आपको ये देखना है कि ऐसे सवाल कैसे बनेंगे। तो जब कॉमन सी बात है कि जब हमने नेगेटिव पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि आई यू वी ही देन विल देन नॉट देन एक्शन देन पोस्टपोन। जब सवाल नेगेटिव में है तो आप पहले, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, डोंट बी पैनिक, है ना। क्या डिफिकल्ट सेंटेंस हो गया, नहीं, नथिंग। आपको जस्ट सबसे पहले इस आगे वाले को क्लोज कर दो। अब आप सोचो कि सर स्पोकन में ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाओ, जब थोड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा तो अपने आप ही वो बनेगा। अगर आप सीधा रटो तो रट सकते हो, पर कितने वाक्य रटोगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाओ। इस क्या को हाइड करें, हाइड मतलब छुपाना, पहले ये बनाए, वह आज नहीं आएगा, तो वह फॉर ही देन विल देन नॉट देन कम देन टुडे। ये इसका आंसर बन चुका है, फाइन। लेकिन हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो ये वाला चाहिए, क्या वह आज नहीं आएगा, तो कुछ नहीं करना है, इस विल को उठा के कहां रख दो, आगे रख। अब या तो मैं बहुत सारे रामायण आपको लिखा हूं कि नहीं, अगर जब क्या शब्द आ गया है और नोट वाले सेंटेंस हो तो काम करने वाले के पीछे यानी सब्जेक्ट के पीछे क्या लगाएंगे, नोट। ये लिखोगे फिर उसको रटोगे, ऐसा नहीं करना। केवल ये एनालाइज करना है, जज करना है, चेक करना है कि करते कैसे हैं। हमको उसको पहले स्टार्टिंग पॉइंट नेगलेक्ट कर दें और नॉर्मल बनाएं। नॉर्मल बनाने के बाद में उस विल को कहां रख दो, आगे रख दो, तो आपका सेंटेंस ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
एक आध उदाहरण और देखते हैं जया तुम। क्या भारत यह मैच नहीं जीतेगा? एक सेंटेंस लिखा मैंने, क्या भारत यह मैच नहीं जीतेगा। तो अगर आपको बनाने में थोड़ा ऐसा इश्यू आ रहा है तो सबसे पहले इसको हाइड कर दे। क्या वर्ड को हाइड कर दे? पहले ये बनाए, इंडिया विल, फाइन, नेगेटिव है, नॉट विन, यह के लिए दिस, देन मैच। बट मुझे तो ये चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? ये वाला पैटर्न चाहिए था। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस बिल को उठा के रख दो, आगे रख दो। विल इंडिया नॉट विन दिस मैच, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क, फाइन। सो आई होप ये क्लासेस अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी, और मैं आशा करता हूं अगर इफ यू फील एनी डाउट, अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बताएं, सो दैट हम जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर सके। और इसमें और कोई सजेशन हो आपका, आप लोगों का कोई अपने स्तर पर सजेशन देना चाहिए कि इस क्लास को इस टाइप से गाइड करें या इस टाइप से चेंजेस करें, सो बिल्कुल सजेस्ट है, आपके सजेशंस का भी हम वेलकम, स्वागत करते हैं। सो आप जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।